वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर आपने कल की क्लास में इंग्लिश का जो साउंड सिस्टम है उसमें हमने कॉन्सोनेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ा। वो क्लासिफिकेशन हमने पैलेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंग्लिश का जो साउंड सिस्टम है उसमें जो कॉन्सोनेंट है उसके सिंबल्स विथ एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप स्लाइड के माध्यम से इस चीज़ को पढ़ पा रहे हो, और स्लाइड में आपके पास आज की स्लाइड में जो चीज़ मेंशन है उसमें एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले आपके पास स्पेलिंग दे रखी है। स्पेलिंग में आपके पास हिंदी में उसका साउंड दिया हुआ है, और देन स्पेलिंग के बाद आपके पास सिंबल्स हैं। सिंबल्स के बाद आप देख पा रहे हो ब्लू लेटर में लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स विथ कॉमन स्पेलिंग। देन उसके बाद लास्ट में है एग्जाम्पल विथ अदर स्पेलिंग। तो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे जो कॉन्सोनेंट है उन कॉन्सोनेंट का जो साउंड है 24 साउंड का जो फोनेटिकल सिंबल जो है बेसिकली वो कहाँ से स्टार्ट होता है, और उसका जो उच्चारण है वो क्या है, और उसका फोनेटिकल जो सिंबल है वो क्या है। फोनेटिकल सिंबल के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेबल के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से। स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर फर्स्ट पे ध्यान से देखिए। स्टूडेंट्स, स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले प्लसिव से, जो हमने कल की क्लास में मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में हमने पढ़ा। तो प्लसिव में सबसे पहले ये पी आ रहा है। स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट पे ध्यान दीजिए, पी पे। पी का जो साउंड है वो पे है। पे का जो साउंड है उसका जो फोनेटिकल सिंबल है वो सेम वही रहेगा, पी, स्मॉल पी आ जाएगा। और एग्जाम्पल में जैसे आपके पास एग्जाम्पल आ रहा है, अब देखिए स्लाइड में, पिट, पिन। अगर हम पिट और पिन का उच्चारण करते हैं तो वहां पर कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो पी यानी कि पे का उच्चारण हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड नंबर टू पे देखेंगे आप, बी यानी कि बे। बे का जो फोनेटिकल सिंबल है वो सेम एज इट इज ही रहेगा, बी, स्मॉल बी आ जाएगा। वो आप सिंबल में टेबल में देख पा रहे हो, सिंबल में लिखा हुआ है बी, स्मॉल बी है वो। और आपके पास एग्जांपल में लाइक बिट, बैट, बॉल, अगर ये स्पेलिंग है बोलते हैं तो स्टार्टिंग में बे का उच्चारण होता है, और ये कॉन्सोनेंट का जो सिंबल्स है वो बी आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर थर्ड पे आपके पास है टी। टे का उच्चारण करता है हिंदी में ये, और आपके पास फोनेटिकल सिंबल सेम ही है जो स्मॉल टी से मेंशन किया गया है। स्मॉल टी से मेंशन हुआ है, उसमें आपके पास एग्जांपल आ रहे हैं, लाइक 10 का एग्जांपल है आपके पास, टाइम का एग्जांपल है। तो कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो जिसमें स्पेलिंग में टी आता है, वो टे का उच्चारण करता है तो सिंबल आपका स्मॉल टी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर फोर पे आइए स्टूडेंट्स। नंबर फोर पे देखिए, डी, जो डे, डे डम हिंदी में कहें तो डे डमरू वाले डे का उच्चारण करेगा, और उसका फोनेटिकल सिंबल जो है वो डी फॉर डॉग से शो हो रहा है, मेंशन है आपके पास सिंबल में डी, और वो स्मॉल डी रहेगा फोनेटिक सिंबल, उसका फोनेटिकल सिंबल। और आपके पास एग्जांपल में लाइक आप कोई भी डी से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग ले सकते हो जहाँ उच्चारण जो है वो आपका डे का होगा। लाइक आपके पास एग्जांपल में डॉग की स्पेलिंग है, अगर हम डॉग लिखेंगे तो हिंदी भाषा में सबसे पहले हमने डे का उच्चारण करना पड़ेगा। लाइक डोर है तो डोर में भी डे का ही उच्चारण होगा, तो ये आपका फोनेटिकल सिंबल वहां पर काम करेगा। नेक्स्ट नंबर फाइव है आपके पास। नंबर फाइव में आप देख पा रहे हो के, जो हिंदी में कै का उच्चारण करता है, और कै का उच्चारण करता है, के का जो फोनेटिकल सिंबल है वो आपके पास स्मॉल के ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। ये जो एज इट इज रहने वाले जो फोनेटिकल सिंबल है ये आपके लर्न करने के लिए बहुत इजी रहेंगे, आपको किसी प्रकार की रटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। इनको स्मॉल लेटर के अंदर वो लिखे जाते हैं। लाइक आपके पास एग्जाम्पल में काइट की स्पेलिंग आ रही है स्टूडेंट्स, किट की स्पेलिंग आ रही है। अगर आप किट और काइट का उच्चारण करते हो तो वहां पे कै का ही उच्चारण होता है, तो दैट टाइम आपको इस फोनेटिकल सिंबल की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स इसमें देखिए नंबर फाइव के अंदर जो कै जो है इंग्लिश का, जो कै का हम उच्चारण करते हैं वो जरूरी नहीं है कि स्पेलिंग में के आने पे ही कै का उच्चारण हो। आप सभी परिचित है इस चीज से कि इंग्लिश का जो साउंड सिस्टम है, इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहा है अर्लियर टाइम से। तो आप जरा नेक्स्ट जो अदर स्पेलिंग है नंबर फिफ्थ में वहां पर ध्यान दीजिए। लाइक वहां पर कैट की स्पेलिंग आ रही है जो कि स्पेलिंग सी से स्टार्ट हुई है, लेकिन वहां पर कहीं भी
के नहीं है स्पेलिंग में। हमने जो फोनेटिकल सिंबल करना है ये प्रोनंसिएशन के आधार पे करना है, नॉट स्पेलिंग के आधार पे। इट्स बेस्ड ऑन प्रोनंसिएशन, नॉट बेस्ड ऑन स्पेलिंग। तो फ्रेंड्स प्रोनंसिएशन पे ध्यान दीजिए। अगर हम कैट का उच्चारण करते हैं तो सी ए टी कैट में कै की ध्वनि आती है, लेकिन वहाँ स्पेलिंग में सी मेंशन है, तो इट मीन्स उस सी का जो फोनेटिकल सिंबल हमें लेना पड़ेगा वो हमें के का उच्चारण ही लेना पड़ेगा, जो नंबर 5 में के का फोनेटिकल सिंबल है। लाइक नेक्स्ट स्पेलिंग में अगर आप देख पा रहे हो डक, तो अगर मैं डक का उच्चारण करता हूँ, लाइक अगर मैं चेक का उच्चारण करता हूँ, डक का उच्चारण करता हूँ, तो वहां पे सी और के आ गया है। सी के जो आ रहा है वो सी के कै का ही उच्चारण कर रहा है। इट मीन्स हमें वहां भी कै के सिंबल की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वीन, क्वीन इट मीन्स जो क्यू है वहां भी कै का उच्चारण हो रहा है। अगर हम हिंदी में क्वीन लिख के देखेंगे तो आधे कै की जरूरत पड़ेगी। इट मीन्स कै का प्रोनाउंसिएशन वहां हो रहा है। इट मीन्स अगर हम क्वीन को फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन में चेंज करते हैं, उसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, देन वहां पर हमें के का जो कै का जो फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन है, जो फोनेटिकल सिंबल है, उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। लाइक केमिस्ट्री, अगर आप केमिस्ट्री को देख पा रहे हो तो केमिस्ट्री के अंदर भी कै का साउंड आ रहा है, लेकिन बट वहाँ स्पेलिंग सी एस से स्टार्ट हो रही है। ये नेक्स्ट एक अपवाद आएगा आगे, फोनेटिकल सिंबल इसी में ही कॉन्सोनेंट में आगे दोबारा मैं इसी वर्ड को रिपीट करूंगा फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे कि स्पेलिंग पे नहीं जाना है, उसके वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे जाना है, तभी आप उसका करेक्ट फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन सीख पाएंगे। नंबर 6 में देखिए स्टूडेंट्स, जी, जी जो है ऑब्वियसली वो मोस्टली ग का उच्चारण करता है, लेकिन हर टाइम ग का उच्चारण नहीं करेगा स्टूडेंट्स, इस चीज को विशेष करके ध्यान रखेंगे। जी जब ग का उच्चारण करता है तो हम उसका फोनेटिकल जो सिंबल है वो जी ले लेंगे, स्मॉल जी। लाइक स्पेलिंग में गेट है तो अगर गेट का उच्चारण करेंगे तो वहाँ ग का ही उच्चारण होगा। गो के उच्चारण में ग ही आएगा। लाइक अगर मैं गर्ल की स्पेलिंग बोलता हूँ तो वहां भी मुझे ग की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे फोनेटिकल सिंबल जो है वो जी ही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आप स्टूडेंट 7 नंबर देख रहे हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सी एच से हम फ्रीक्वेंटली इंग्लिश में चे का उच्चारण करते हैं। लाइक अगर चेयर की स्पेलिंग बोलते हैं, चेक की स्पेलिंग बोलते हैं, तो वहां पर इस सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी आपको, जो चे के सामने है, स्मॉल टी है और उसके साथ एक सिंबल है। लाइक आपके पास स्पेलिंग देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, चिक की स्पेलिंग है और चॉप की स्पेलिंग है। अब इस चीज का विशेष करके ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। अभी हमने जो नंबर 5 में डिस्कस किया केमिस्ट्री वर्ड, अगर हम केमिस्ट्री की स्पेलिंग पे दोबारा जाएं तो वहाँ बिगिनिंग जो है वो सी एच से हो रही है, लेकिन बट सी एच का उच्चारण कै है वहाँ पर। अगर हम इसी स्पेलिंग पे जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन में ना जाएं, तो ऑब्वियसली अगर एग्जामिनर एग्जाम के अंदर केमिस्ट्री को देता है तो स्टूडेंट उस सी एच को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे सी एच आ गया है, तो इस केस में हमें इस चे वाला फोनेटिकल सिंबल काम करेगा नहीं। वो चे का उच्चारण नहीं कर रहा है, वो कै का उच्चारण कर रहा है, इसलिए केमिस्ट्री के अंदर के का सिंबल आएगा और जो सी एच है वो चे के उच्चारण में ही आने वाला है। लाइक अगर चेक की स्पेलिंग बोलेंगे तो वहां पे सी एच आएगा, तो वो चे का उच्चारण करेगा। ये चिक की स्पेलिंग आ गई है, यहाँ पे चॉप की स्पेलिंग आ गई है, चेयर की स्पेलिंग आ गई है, तो डेट टाइम आपने जब चे का उच्चारण हो रहा है तभी इस सिंबल का यूज करना है। एग्जाम में ऐसे ही वर्ड आते हैं जिनकी स्पेलिंग मिलती जुलती होती है, प्रोनाउंसिएशन मिलता जुलता है, वही एग्जाम में पूछा जाता है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि 2015 रीट एग्जाम के अंदर एक वर्ड थिक आ गया था, थिक। अगर आप थिक की स्पेलिंग लिखते हो तो वहाँ थिक वर्ड है वो आया है। आगे हम इसमें थिक में जब थे आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। नंबर 8 पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। नंबर 8 पे जे, जे जो है वो जय का उच्चारण करता है। लाइक आप स्पेलिंग में देख रहे हो जज है, जाम है, तो आप जब जय का उच्चारण कर रहे हो तभी ये सिंबल काम करेगा, जिस सिंबल में आप देख पा रहे हो डी और स्मॉल जेड आ गया। लाइक स्पेलिंग में कीवर्ड में देख लीजिए, आपके पास जब जज का उच्चारण करोगे तो जय की जरूरत पड़ेगी, तो इस सिंबल की जरूरत पड़ेगी। और जैसे जैम है। नेक्स्ट ये सिंबल
जी जब जय का उच्चारण करता है डेट केस में हम इस सिंबल का यूज करेंगे फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन में। लाइक आपके पास अदर स्पेलिंग में देखिए जिराफ की स्पेलिंग आ रही है। जिराफ की स्पेलिंग में मैंने आपको कल भी बताया था ये। जिराफ की स्पेलिंग में जब हम जी का उच्चारण करते हैं तो वो ग का उच्चारण न करके जय का उच्चारण करता है। लाइक अभी आपने नंबर 6 में गे पढ़ा तो वहाँ गेट गो और गर्ल ये 3 वर्ड मैंने बताया आपको जो गे का उच्चारण करते हैं, लेकिन यहाँ जिराफ की स्पेलिंग में जय का उच्चारण हो रहा है न कि गे का उच्चारण हो रहा है, इसलिए वहां पर जी का सिंबल जो है वो नहीं आने वाला है, वहां पर जय का उच्चारण है तो सिंबल हमें जय का ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड नंबर 9 पे देखिए बहुत इजी है। एफ का उच्चारण है जो कि फे का उच्चारण करता है, और कीवर्ड में आपके पास बहुत इजी वर्ड है। फैन है जो फे का उच्चारण कर रहा है, फन है जो फे का उच्चारण कर रहा है, तो स्मॉल एफ जो फोनेटिकल सिंबल रहेगा इसका। लाइक अदर वर्ड के अंदर आप देखेंगे तो ऐसी स्पेलिंग्स एग्जाम के अंदर आती है स्टूडेंट्स, जहां आप देख पा रहे हो कि फे का उच्चारण हर टाइम इंग्लिश से एफ से नहीं होता है। अगर आप अदर स्पेलिंग में एक वर्ड देख रहे हो रफ, जो कि एग्जाम में आया हुआ वर्ड है रफ, अगर आप रफ पढ़ते हो तो जो जी और एच जो है वो फे का उच्चारण कर रहा है, इस केस में हमें जी एच का जो फोनेटिकल सिंबल लेना पड़ेगा वो एफ लेना पड़ेगा। लाइक आप टेलीफोन और मोबाइल फोन, इनको अगर देख पा रहे हो वर्डों को, टेलीफोन, मोबाइल फोन या अकेला फोन, तो वहाँ पी एच जो है वो फे का उच्चारण कर रहा है, तो पी एच का सिंबल हमें एफ स्मॉल एफ लेना पड़ेगा। नंबर 11 में आ जाइए स्टूडेंट्स। नंबर 11 और 12 ये दोनों कमांड समझा देता हूँ आपको, और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2015 रीट के एग्जाम के अंदर ये थे ही पूछा गया था, और स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे इस क्वेश्चन के अंदर, हालांकि वर्ड बहुत स्मॉल था, थिक वर्ड था। तो थिक ये थे जो टी एच है, टी एच के दो प्रोनाउंसिएशन हो गए हैं इंग्लिश में। टी एच के दो प्रोनाउंसिएशन है, एक नंबर 11 में थे का उच्चारण कर रहा है, और 12 के अंदर टी एच जो है वो दे का उच्चारण कर रहा है। आप स्पेशली ये ध्यान रखोगे कि जब टी एच थे का उच्चारण कर रहा है तो थीटा, मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी याद करने की, कि मैथ में थे फॉर थीटा याद रख लेंगे तो ये थीटे का सिंबल आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। लाइक अगर आप स्पेलिंग देख पा रहे हो तो वहां पे थिंक की स्पेलिंग है, थॉट की स्पेलिंग है। अगर मैं बोलूँ थिंग तो वो चीज भी सेम रहेगी। तो यहाँ थे का उच्चारण हो रहा है, तो अगर थिक, थिंक, थिंग, थॉट, इनका उच्चारण अगर हम करें तो वहां हमें थीटे की जरूरत पड़ेगी, सिंबल्स थीटा ही आएगा, बिकॉज वो थे का प्रोनाउंसिएशन है। और 12 के अंदर आप देख पा रहे हो जो दे, टीएस जब दे का उच्चारण करता है तो डेट केस में दे वाला फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिकल सिंबल हमें लेना पड़ेगा, बिकॉज दैट की स्पेलिंग में टी एच आकर दे का उच्चारण कर रहा है। दिस की स्पेलिंग में, लाइक मैं बोलूं दीज, दॉज, तो इन वर्डों के अंदर दे का उच्चारण हो रहा है, तो डेट केस में हमें इस फोनेटिकल सिंबल की जरूरत पड़ेगी जो नंबर 12 में है। और जब टी एच थे का उच्चारण करता है तो थीटा आएगा, और टी एच जब थे का उच्चारण करता है तो हमें इस सिंबल की जरूरत पड़ेगी, जो आपके पास कीवर्ड में मैंने दिस, दैट, दीज, दॉज ये वर्ड मैंने आपको बताए हैं। ये विशेष करके आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये एग्जाम के लिए। नंबर 13 पे आ जाइए, जहां पर एस मेंशन है और वो सेसलिटी वाले से का उच्चारण करता है, तो डेट केस में आप स्मॉल एस यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सिंपल सी बात है ये, जहां स्पेलिंग में आप सी की स्पेलिंग देख पा रहे हो और सेंड की स्पेलिंग देख पा रहे हो, जहां से का ही उच्चारण हो रहा है। अदर वर्ड के अंदर आइए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा सर्कल। अगर आप स्टूडेंट सर्कल में देख पा रहे हो तो बहुत बार सी जो है वो से का उच्चारण करेगा। डेट केस में जब सी आ रहा है और वो से का उच्चारण कर रहा है, डेट केस में आपको इस सिंबल की जरूरत पड़ेगी और ये सिंबल मेंशन करना पड़ेगा, तभी वो आपका फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन जो है वो राइट हो पाएगा। लाइक अगर सर्कल का उच्चारण करें तो सर्कल की स्पेलिंग में सी जो है वो कै का उच्चारण नहीं कर रहा है, सी जो है वो स्पेलिंग में, सॉरी उच्चारण के अंदर से का उच्चारण कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आइए नंबर 14 पे। 14 में जेड है, जेड जय का ही उच्चारण करता है, तो वहाँ जेड सिंबल्स में मेंशन है। लाइक स्पेलिंग में आप देख पा रहे हो, जिप की स्पेलिंग है, जू की स्पेलिंग है,
लेकिन एक चीज विशेष करके ध्यान रखेंगे कि ये जय जो है, एस जो है कई बार जय का उच्चारण करते हैं, लाइक आप देख पा रहे हो पिंच के अंदर पिंच। अगर अदर स्पेलिंग में अगर पिंच की स्पेलिंग बोल रहे हैं तो एस जो है वो से का उच्चारण कहीं भी नहीं कर रहा है, वो जय का उच्चारण कर रहा है। तो डेट केस में हमें इस फोनेटिकल सिंबल की जरूरत पड़ेगी। नंबर 15 पे देखिए स्टूडेंट, नंबर 15 पे एस एच है। ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि एस एस जो है वो से सलगम वाले शे का उच्चारण करता है, और इसका सिंबल आपके पास ऑलरेडी मेंशन है। सिंबल्स को ध्यान से देख लीजिए, अपनी नोटबुक में इन चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए जो सिंबल्स आपके पास आ रहे हैं। अब आप स्पेलिंग में देखेंगे तो वहां पर शॉप की स्पेलिंग है और शू की स्पेलिंग है। तो ये स्पेलिंग बहुत कॉमन है। अगर मैं एस एच आई पी शिप की स्पेलिंग बोलता हूँ तो वो स्पेलिंग भी कॉमन रहेगी, वहां पे ऑब्वियसली शे का उच्चारण हो रहा है, डेट केस में आप ये सिंबल यूज कर लेंगे। लेकिन अदर कीवर्ड के अंदर आइए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज इनविटेशन जब शब्द बोल रहे हैं तो इनविटेशन के अंदर यही साउंड आ रहा है, तो ये शय का उच्चारण होगा आपका। अदर वर्ड में आपके पास शोर, शेफ, प्रिकेशियस, परमिशन, इन वर्डों में। नंबर 16 पे आइए स्टूडेंट, नंबर 16 पे एस स्पेलिंग में है लेकिन वो जे का उच्चारण करता है। जय का उच्चारण करता है तो वहां पर जेड का सिंबल्स आ गया है। लेकिन ये चीज ध्यान रखेंगे कि स्पेलिंग में जब एस आता है और वो एस से का उच्चारण नहीं करता है, वो जय का उच्चारण ही करता है। लाइक अगर आप स्पेलिंग में देख पा रहे हैं तो लेजर, प्लेजर, मैं अदर स्पेलिंग में बोलूं और कहूं कि मेजर, तो इन तीनों वर्डों में जो एस शब्द है, इस शब्द का उच्चारण जो है, इस लेटर का उच्चारण जो है वो शय कहीं भी नहीं है, वो जय है। डेट केस में आपको इस फोनेटिकल सिंबल की जरूरत पड़ेगी। नंबर 17 एच है, जो है का उच्चारण करता है। आप लोग इस चीज से परिचित हैं ऑलरेडी। तो है का उच्चारण है तो वहां पर हैन, हैप्पी ये वर्ड आ रहे हैं, और इनमें एच का उच्चारण, इसमें है का उच्चारण हो रहा है, तो आपको स्मॉल एच फोनेटिकल सिंबल की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट 18 में नेंसल आ गया है। एम मैं का साउंड क्रिएट करता है, बहुत इजी है, एम स्मॉल आ जाएगा सिंबल में। और मैन, मंकी ये इसके कीवर्ड रहेंगे जहां मैं का उच्चारण हो रहा है। नेक्स्ट आपका 19 नंबर नए आ गया है, और नए के अंदर आप देख पा रहे हो नाइस, नाइट। लेकिन नाइस, नाइट के साथ साथ इनकी स्पेलिंग में अदर स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। अदर स्पेलिंग में अगर आप देख पा रहे हो तो नीफ की स्पेलिंग के और एन जो आया है वो न का उच्चारण कर रहा है, तो इट मीन्स के का उच्चारण, वहाँ के की सिंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ एन की सिंबल की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज वो नीफ है आपका। नेक्स्ट आप 20 में आईएनजी देख रहे हो, जो मैंने आपको कल भी बताया था, आईएनजी नहीं होगा, एन और जी, ने और गे दोनों साथ साथ आने वाले हैं, तब इस सिंबल की जरूरत पड़ती है, जो कि नेंसल कैटेगरी का है। लाइक आप स्पेलिंग में देख पा रहे हो, जहाँ इंग्लिश की स्पेलिंग मैंने आपको कल भी बताए थे, सिंग, रिंग, टंग, इन स्पेलिंग में इस सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी हमें, जहाँ एन और जी दोनों कंबाइंड प्रोनाउंसिएशन, कंबाइंड साउंड क्रिएट करेंगे। 21 आपका बहुत इजी है, लेटरल, जो मैंने आपको कल भी बताया था, लेटरल एल, एल जो है वो लह का उच्चारण करता है, और लेग और लॉन्ग ये स्पेलिंग में मेंशन है, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट आपका 22 जो है, जो आर है वो रे का उच्चारण करता है, रैट, रन, राइट। राइट के अंदर स्टूडेंट्स वे का उच्चारण नहीं हो रहा है, हालांकि वहाँ स्पेलिंग के अंदर आप डब्लू देख पा रहे हो, लेकिन वो रे के उच्चारण से ही, प्रोनाउंसिएशन से, तो वहाँ पर रे यानी कि जो फोनेटिकल सिंबल है वो आर की जरूरत पड़ेगी, स्मॉल। नंबर 13 मैंने आपको कल भी बताया था, सेमी वोवल का एक क्वेश्चन बताया था जो काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, लास्ट वाले दोनों सेमी वोवल ही है। 23 जो है, 23 के अंदर आप डब्लू देख पा रहे हो, वो वै का उच्चारण कर रहा है, और वहाँ पर वैट और वाइन दो स्पेलिंग हैं, तो इट मीन्स वहाँ पर स्मॉल डब्लू की जरूरत पड़ेगी आपको। और नेक्स्ट लास्ट आपका 24 जो है वो वाई है, और मैंने आपको कल भी बताया था कि ये वाई जो है वो ये का उच्चारण करता है इंग्लिश में। जब ये का उच्चारण करता है तो हमें स्मॉल जे, ये इसका फोनेटिकल सिंबल है। लाइक येट, यस, कल मैंने आपको स्पेलिंग बताई थी। लाइक अगर हम
वाई से येलो लिखते हैं तो भी वो ये का उच्चारण करता है, तो डेट केस में हमें इस फोनेटिकल सिंबल की जरूरत पड़ेगी। वाई ये का उच्चारण करेगा और जे जो है वो उसका फोनेटिकल सिंबल्स रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके 24 साउंड थे कॉन्सोनेंट के, और कॉन्सोनेंट के फोनेटिकल सिंबल थे। आप इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से मेंशन कर लीजिए सिंबल्स को। और ये सिंबल्स इस पे आप कीवर्ड्स के साथ साथ, आप स्पेलिंग के साथ साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ, आप इनके प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से सीख पाओगे और ये ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।